चलिए चैप्टर देख लेते हैं। क्लास 9th चैप्टर 3 गुरुत्वाकर्षण, जिसे हम ग्रेविटेशन भी कह देते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट गुरुत्वाकर्षण। जैसे मैंने बताया था गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल है, इसे हम गुरुत्वाकर्षण कह देते हैं। तो यही मैंने लिखा है, देखिए, किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। देखिए, वस्तु ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हो सकती है, वस्तु ब्रह्मांड में कहीं भी स्थित हो सकती है। ठीक है, तो उनके बीच जो आकर्षण बल लगता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ठीक, सेकंड आता है गुरुत्व। गुरुत्व को इंग्लिश में ग्रेविटी कह देते हैं। ये क्या होगा, ये पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच लगने वाला आकर्षण बल होता है। पृथ्वी होगी, वो किसी वस्तु पे एक आकर्षण बल लगाएगी। भाई हमने देखा है सारी की सारी चीज़ें पृथ्वी की ओर ही गिरती हैं, पृथ्वी की ओर ही गिरती है। क्यों गिरती है? क्योंकि पृथ्वी उन पर एक बल लगाती है, जिसे हम गुरुत्व कह देते हैं। इंग्लिश में इसे ग्रेविटी कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल के द्वारा, देखिए, गुरुत्व पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को जिस बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है, जिस बल के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करते हैं उसे हम कहते हैं गुरुत्व, कहते हैं ग्रेविटी। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, गुरुत्वाकर्षण नियम या सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। इंग्लिश में कहा जाता है इसे ग्रेविटेशन लॉ और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारे पास में दो वस्तुएं m1 m2 इनके द्रव्यमान है, इनके बीच की दूरी r है, तो इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा, इनके बीच एक आकर्षण बल लगेगा। ये आकर्षण बल क्या होगा, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यह बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा और इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जब कोई राशि 1/n में आती है तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। व्युत्क्रम, अनुक्रमानुपाती सीधे सीधे डिपेंड होती है और ये उल्टी होती है। भाई अगर एक घटेगी तो दूसरी बढ़ जाएगी, अगर एक बढ़ेगी तो दूसरी घट जाएगी, इसे व्युत्क्रम कह देते हैं। तो ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हो जाता है। देखिए, इस नियम के अनुसार किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल निम्न बातों पर निर्भर करता है। नंबर फर्स्ट, यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती m1 m2। ठीक है। सेकंड, यह दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, F अनुक्रमानुपाती 1/r²। अब हम दोनों पॉइंटों को मिला देंगे, इसे और इसे। देखिए, जब मिला देंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा F अनुक्रमानुपाती m1 m2 अपॉन में r² मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हम लिखेंगे F = g m1 m2 अपॉन में r²। ये आ गया न्यूटन। अब यहाँ g क्या है, g एक नियतांक होता है जिसे हम सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। भाई आप लोगों ने अभी तक नियतांक ही पढ़े होंगे, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक नहीं पढ़ा होगा। अब इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक क्यों कहते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, ये आपको बताना है। कल इसका मैं जवाब दूंगा, कल पूछ लेना आप मेरे से। इसकी वैल्यू हो जाती है 6.67 × 10⁻11। इसका मान और इसका मात्रक दोनों चीज़ें याद रखना। एक नंबर में पूछ लेते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। अब यदि दोनों वस्तुओं में से एक पृथ्वी हो जाए और दूसरी वस्तु क्या है, पृथ्वी पर स्थित हो, तब F = g m अपॉन में r² आएगा। जहाँ m क्या है, पृथ्वी का द्रव्यमान हो जाता है, m वस्तु का द्रव्यमान हो जाता है और r पृथ्वी की त्रिज्या हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है। इसके बाद मुक्त पतन आता है, वो हम कल पढ़ेंगे। सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ लेना और कॉपी में नोट कर लेना। ठीक है।